पहले शरीयत फिर संविधान। पहले शरीयत हाँ फिर संविधान। इस्लाम पहले है या देश पहले है? इस्लाम पहले है। मैडम जहाँ संविधान हमारी इस्लाम के आड़े आएगा वहाँ हम संविधान को नहीं मानेंगे ऑब्वियसली। देश पहले है इस्लाम पहले? तो देश बना है तो इस्लाम से तो बना है। घुमाइए मत, नहीं देख रहे। पढ़े लिखे इंसान के पास जाइए, उससे बात करिए। पढ़े लिखे मौलाना रशीदी भी है, गई थी बात करने, किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। आपके लिए अगर पूछा जाए तो देश पहले है इस्लाम पहले है? देखो देश तो जो है वो अपना है, नहीं देश है अपना करना है, लेकिन हमें जिस मालिक ने पैदा करा ना सर्वश्रेष्ठ वो है। हाँ देश से पहले मालिक है। मालिक है। अच्छा ठीक है, आपके लिए संविधान इम्पोर्टेंट है शरिया इम्पोर्टेंट है? संविधान देश के हिसाब से जो लागू है ठीक है, लेकिन जो इस्लामिक शरीयत है हमारी वो तो हमारे को पूरी मानना ही पड़ेगी। नहीं तो हम मुसलमान ही नहीं, मानना ही पड़ेगी। तो संविधान मानना ही पड़ेगा या नहीं? संविधान भी मानना पड़ेगा, लेकिन शरीयत को मानते हुए। पहले शरीयत फिर संविधान। पहले शरीयत फिर हाँ फिर संविधान। आप क्या मानते हैं कि पहले देश है या इस्लाम? रहते हैं हम उस देश का संविधान को मानते हैं, और शरिया जो है मेरी केवल आस्था है। मैं मेरी आस्था पे मैं संविधान को नहीं, मेरी आस्था मेरे न संविधान आड़े आता है, संविधान का कोई दखल नहीं है आस्था के लिए। इसलिए मैं अपना आस्था को मानने के लिए मैं अपना शरिया को मान सकता हूँ। और शरिया सुनिए, शरिया आप मानते हैं, लेकिन जब आप लोगों पे बात आ जाती है तो आप संविधान मानने लग जाते हैं। संविधान को। देश दोनों में क्या मानते हैं? भाई देश पहले है, जिस देश नहीं सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, इस्लाम पहले है या देश पहले है? इस्लाम पहले है। सर आप क्या मानते हैं, इस्लाम पहले है या देश पहले? मैम देश अपनी जगह है, इस्लाम अपनी जगह है। आप मानते क्या है, पहला कौन सा? हमको देश ही इस्लाम को मानने की इजाज़त देता है। सेकुलरिज्म इस देश की बैकबोन है, इस कंट्री की बैकबोन है। सो इट्स अ सेकुलर कंट्री। सबसे पहले हमारा जो हम हर सेकुलर कंट्री तो पहले नहीं था, वो तो धीरे बाद में ऐड ऑन किया गया 42 उसमें अमेंडमेंट में। बात वो नहीं है, बात मैंने आपसे पूछा कि आप संविधान को पहले तवज्जो देंगे या इस्लाम को? मैडम जहाँ संविधान हमारी इस्लाम के आड़े आएगा वहाँ हम संविधान को नहीं मानेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी मतलब धर्म को या फिर अपने इस्लाम को पहले रख रहे हैं। सेकुलरिज्म हमारी कंट्री का मैम वो है ना, बैकबोन है ना। सेकुलरिज्म तो बाद में आया ना सर। एनी रिलीजन, ये तो हर कंट्री के हर नागरिक का हक है, किसी भी देश को मान सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। सो जहाँ संविधान हमारी शरीयत के आड़े आएगा वहाँ हम संविधान को साइड पे रखेंगे, हम अपनी शरीयत पे चलेंगे। हाँ संविधान मतलब पहले नहीं है। चलिए, अभी जो बांग्लादेश में आपने देखा दीपू दास के साथ जो हुआ, आप उसको कैसे देखते हैं? मैम बिल्कुल उसकी हम मजम्मत करते हैं, उसका खंडन करते हैं। जैसे किसी तबरेज़ अंसारी के साथ हुआ, जैसे किसी पहलू खान के साथ हुआ, बंडल ऑफ एग्जाम्पल्स, 100 ऑफ एग्जाम्पल्स हैं इंडिया में। तो जैसे इधर कुछ दरिंदों ने किया वैसे ही कुछ दरिंदों ने वहाँ पर भी कर लिया, क्योंकि यहाँ पर जो है रिलीजन ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हो रही है। इज़न्ट इट? पिछले 14 साल से जो है यही मैनिफेस्टोज हैं कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है? क्यों? बिल्कुल हो रही है मैम, रिलीजन ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हो रही है। टारगेट बीजेपी ओनली। आई मीन टू से जो भी जो है रूलर्स हैं वो प्रॉपर वे में कंट्री को नहीं चला पा रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि बेटर रूलर कौन था? रूलर तो नहीं है, डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर पार्टी है जो यहाँ के इंडियन के हिसाब से, यहाँ के मुसलमानों के हिसाब से बहुत अच्छा कर रहा है? नहीं, मुसलमानों के हिसाब से नहीं। आई मीन टू से कि एवरी सिटीजन ऑफ दिस वेरी कंट्री, इस कंट्री का हर एक नागरिक, चाहे वो हिंदू, रिलीजन तो बात की बात आ गई। सबसे पहले जो है राजधर्म। मैक्सिमम जो हिंदूज हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी से कुछ खुश हैं, कुछ नहीं है, उसकी बात नहीं, लेकिन एक मेजॉरिटी की बात करूंगी। तो क्या मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो बीजेपी से नाराज ही है? मैम सबके साथ ऐसा ही है। मुझे ऐसा कुछ लगता है कि आपको बायसनेस, जैसे आप लोग को बिजली अलग से मिलती है, पानी अलग से मिलता है, घर अलग से मिलता है, राशन अलग से मिलता है, जो पॉलिसी मिल रही है वो अलग से मिलती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। हम पार्टी के लिए नहीं कह रहे। नहीं, अभी सर ने स्पेसिफिक बीजेपी का नाम लिया, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि क्या आप लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन? पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ये तो जो भी नेता है, जो राजनेता है, उसको सोचना चाहिए कि हमें वो राजधर्म को देखे। हाँ, यानी सबके साथ समान व्यवहार, बस। समान व्यवहार नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा है ना, फर्क है। हाँ, मतलब कैसा, क्या फर्क लगता है? देखिए यहाँ पे कोई हम ना लड़ने आए हैं ना लड़ाने आए हैं, बस हम आप लोग के मन में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, बस वो चाहते हैं कि क्या चल रहा है।
नहीं, ऐसे सबके साथ समान व्यवहार हो, बस ये हम चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए चाचा, आप क्या देखते हैं, देश पहले है या फिर इस्लाम पहले? देश और इस्लाम कब से बना है बताओ ना आप। नहीं आप क्या 1400 साल पहले। नहीं, इस्लाम 14 से पहले ना, सदियों से पहले है इस्लाम। तो जो 14 से पहले तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे आने से तब रखा गया, नाम बनाया गया सबसे तारीख। ठीक है, मैं आपसे एक और संविधान से ताल्लुक क्या है, इससे क्या ताल्लुक है? देश से और संविधान से क्या ताल्लुक है? ये तुम कह रही हो क्या? देश नहीं, मैंने पूछा देश पहले है या इस्लाम पहले है? इस्लाम और क्या कहें, संविधान से क्या ताल्लुक आता है इससे? संविधान नहीं पूछा, मैंने बोला देश पहले है इस्लाम पहले? तो देश बना है तो इस्लाम से तो बना है। घुमाइए मत, नहीं देख रहे। पढ़े लिखे इंसान के पास जाइए, उससे बात करिए। पढ़े लिखे मौलाना रशीदी भी है, गई थी बात करने, किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। वो तो 500 क्या कहें 5000 रुपये लिए, 500 रुपये लिए, जेब में डाले, मीडिया वालों ने बुलाया, उसे बुला लिया। उसकी औकात क्या आपसे पढ़ा लिखा कौन? उसकी औकात क्या है? पिटता तो है वो, आपके हिसाब से पढ़ा लिखा कौन? वो पिटते तो है मौलाना रशीदी। आपके हिसाब से पढ़ा लिखा कौन? जो सही है उनसे बात करो। सही कौन है आप बताइए। जो पढ़े लिखे हो। नहीं देखिए, मतलब ये तो वही बात हो गई ना, मतलब सिंपल सा सवाल पूछा, सिंपल सा सवाल पूछा, नहीं सिंपल सा सवाल पूछा, उसमें प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि गोदी मीडिया है, मतलब 2 सवाल पूछ लो तो गोदी मीडिया। भाई मतलब ये देश में क्या चल रहा है? गोदी मीडिया क्या खाने को देगी? कोई मीडिया क्या खाने को देगी? भाई बनवा लो अपना अलग से कोई टोपी मीडिया बनवा लो, हर बात में गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। ऐसे नहीं चलता है सर, नहीं कोई जरूरत नहीं है सर, बहुत नॉर्मल सबसे पूछ रहे हैं। मीडिया का काम है पूछना, सवाल पूछना मीडिया का काम है। जवाब आपको देना है नहीं देना है वो आपकी मर्जी है। मैंने आपको फोर्स नहीं किया। आपके घर पे बुलाने गई थी, मैं बुलाने गई थी, नहीं गई थी ना सर। तो ये मैं रोड पे खड़ी हूँ, मैं नहीं, बिल्कुल मेरी मर्जी है, हमारा काम है, हमारा काम है, हमारा काम है सर। नहीं हमारा काम है, आप मत बताइए। पता नहीं किसी बारे में। अच्छा, आप अनपढ़ बन गए तो वो क्या बात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से, चलिए और भी लोगों से पूछ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब भागेंगे, क्या बोलोगे आप लोग, देश पहले है या फिर इस्लाम? हम कुछ नहीं बता। देखो इसमें जो आप बोल रहे हो ना, इस बात की मतलब सभी देश पहले या मतलब संविधान पहले, क्या देखिए मैं सबसे जानने का प्रयास कर रही हूँ। सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, आप क्या बोले थे आपने? मैंने पूछा जैसे चाहे हिंदू, अभी देखा आपने हिंदुओं का कैसे किस तरीके से हुआ, तलवारें बांटी गई तमाम। तो हम सबसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस देश में जो मुसलमान है वो क्या सोचता है, हिंदू क्या सोचता है, और इतना जो कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है वो क्यों चल रहा है। हम जनता के मन में क्या चल रहा है वो जानने के लिए आए हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप क्या तो जो मतलब जहाँ पे ये हुआ था, ये बांग्लादेश में हुआ था, जो मतलब मारा गया है, जलाया गया है, तो जलाया गया है तो उसके तो मैं भी विरोध करता हूँ, क्योंकि गलत गैस जलाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हम भी है, मुसलमान है, हिंदू अलग है, ठीक है। उसको जलाएगा तो मुझे भी दुख हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ का मैं भी विरोध करता हूँ, क्योंकि वो जलाया तो गलत जलाया। वही जैसे, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे जैसे देखा हूँ, यहाँ पे क्या ये नाम भूल गया, बहुत यूपी में हुआ था, जो मतलब झंडा लहराया था भगवा कलर का, मतलब इस्लाम का झंडा लहराया हुआ था, उसको हिंदू ने मतलब उतारा था, उसे उसमें ये कर दिया था, मतलब मार दिया था, शायद मार दिया, इनकाउंटर करवा दिया था। तो उनके बाद उसको फांसी दिलाया चला गया था, तो वो फांसी यहाँ पे दिलाएगा। फिर उसके बाद ये FSR का कोई नौजवान 3 मुसलमानों को मार दिया, तो उसको फांसी क्यों नहीं दिलाया गया था? इस चीज़ उसके लिए भी आवाज उठाई गई ना, आवाज़ उठे, तो फांसी क्यों नहीं हुआ? इस सवाल का तो फांसी किसको हुआ था अभी? फांसी जो 3 बंदे मुसलमान को मारा है ट्रेन में, तो उसमें फांसी क्यों नहीं हुआ था? यहाँ पे अगर एक मतलब इस्लाम झंडा उड़ा था, तो मन में मतलब ऐसा कुछ है ना, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ। आप लोग के मन में क्या चल रहा है, वही तो मैं पूछ रही हूँ। मन में ये चल रहा है कि देखो संविधान हर एक तरीका का है, मतलब सबके लिए संविधान है, मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए। अच्छा आप सुनिए, एक सवाल इसके पहले आपने बोला सबके लिए संविधान है, अभी मैंने सबसे पूछा संविधान सबके लिए, अब यहाँ पे आप संविधान पे आ गए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके लिए शरिया पहले है या संविधान पहले? देखो सरिया नहीं, पहले इसका एक जवाब दीजिएगा प्लीज, इसका एक जवाब दीजिएगा। आप सुनिए, मेरे बात सुनिए 1 मिनट के लिए। जो आप बोले थे ना कि मतलब ये संविधान और ये सरिया दोनों बोले थे ना,
देखो अगर संविधान आए ना तो संविधान के ये हूँ साथ हूँ, ठीक है। यार, दो चीजें कैसे चलेंगी? अब जैसे हिंदू तो एक ही मानता है ना सर, हिंदू तो एक ही संविधान मानता है, उसका तो रिलीजन अलग है और मेरा रिलीजन अलग है। अगर मेरा रिलीजन अपने पे आएगा तो मैं अपना रिलीजन को अपने तरीके से देखूंगा। वही ना, तो फिर संविधान तो ऐसे कैसे चलेगा? मीठा मीठा कड़वा कड़वा थू थू कैसे होगा? कि जब जहाँ देखिए दो चीजों पे आप दो नाव पे चल पाओगे, दो नाव पे चल पाओगे? नहीं चल पाएगा ना, तो अलग वो अलग हो गया ना, वो नाव अलग हो गया, ये अलग गया, कश्ती अलग हुआ ना। कश्ती पे हम चलेंगे तो कश्ती क्या, दो नाव पे पैर रखिएगा, शरिया भी देखिएगा, संविधान भी देखिएगा, तो पैर फट जाएगा। लेके चलते हैं, हम दोनों को लेके चलते हैं, संविधान को भी लेके चलते हैं। हाँ, दोनों को कैसे लेके चलते हैं? कैसे नहीं चल पाएंगे? जब हमारी जरूरत आए, जब विक्टिम कार्ड खेलना हो तो शरिया, जब हमें न्याय चाहिए तो संविधान, कैसे चलेगा सर? कैसे नहीं चलेगा? ये तो फिर वही बात है। अच्छा चलिए, अब दो सवाल एकदम सिंपल सा पूछ रही हूँ, आपके लिए संविधान इम्पोर्टेंट है या शरिया इम्पोर्टेंट? देखो एक जवाब दीजिएगा। तो मैं सरिया है पहले, शरिया पहले। अच्छा ठीक है, आपके लिए देश इम्पोर्टेंट है? पहले आया। आपके लिए देश इम्पोर्टेंट है या इस्लाम इम्पोर्टेंट? हाँ, आपके लिए देश दोनों ही इम्पोर्टेंट है। नहीं, एक मेरे देश का खा रहे हैं, हम यहीं पे रहेंगे। तो आपके लिए यहाँ पे हम चीज, आपके लिए देश इम्पोर्टेंट है, हाँ। इस्लाम नहीं? इस्लाम भी है। नहीं, एक बताइए। लेके चलते हैं ना, हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन तो यही आ रहा है। आप क्या मानते हैं कि आपके लिए शरिया इम्पोर्टेंट है या संविधान? नहीं, नहीं बोलेंगे। चलिए, देखिए अब लोग भागने लग गए हैं। सर आप क्या कहेंगे, जो देश में पूरा आप देख रहे हैं हर जगह हिंदू मुसलमान चल रहा है, क्यों चल रहा है? कभी सोचा आपने? कभी नहीं सोचा। हाँ? पहले होते थे, मुझे नहीं पता क्यों चल रहा है। अब होने लगे। अच्छा, और क्या? अब क्यों होने लगे? जब से मोदी सरकार आया, जब से मुसलमान हिंदू मुसलमान होने लगे। पहले कहाँ थे कांग्रेस के टाइम पे? सब खाते पीते थे, महंगाई भी कम थे। अच्छा, महंगाई भी कम थी? और क्या? अच्छा, तब से क्यों आपको एक्स्ट्रा महंगाई हो रही है, महंगाई। आपका ऐसा लगता है कि जो सरकार आई है वो बायसनेस कर रही है आप लोग के साथ? जी, स्कीम वगैरह सबको अलग अलग मिलती है क्या, हिंदू मुसलमान को? नहीं, हिंदू मुसलमान सब भाई है। हिंदू मुसलमान कौन से वो है? टारगेट है बस हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है ये। भाई हैं, आप मानते हैं? आप मानते हैं भाई? हिंदू मुसलमान कौन सी लड़ाई? आप मानते हैं भाई हैं? और? जब बांग्लादेश में दीपू दास के साथ हुआ, आप लोगों ने कोई प्रोटेस्ट वगैरह निकाला? जब मुसलमान के साथ हिंदुस्तान में गलत हो रहा है, क्या हिंदुओं ने कुछ करा है? जब तबरेज अंसारी को मारा तो आप लोगों ने या किसी ने उसके लिए आवाज उठाया, मीडिया वालों ने आवाज उठाया, सबने आवाज उठाया। अभी आप टीवी देखिए सर, मीडिया देखिए ना, हम देख रहे हैं। तो वही है, बांग्लादेश के हिंदू का इतना दर्द है, हिंदुस्तान के मुसलमान का कोई दर्द नहीं है। बिल्कुल है। कैसे है? कहाँ है? लेकिन देखिए प्रॉब्लम तब आ जाती है, सुनिए प्रॉब्लम तब आ जाती है जब ना रेशियो की जब बात आती है, डेटा फैक्ट जब चेक करेंगे, बांग्लादेश में जब हिंदू गए थे लगभग 35% थे, लेकिन अब वो घट के 7% पे आ गए। ठीक है, भारत के मुसलमान की आबादी घटी है या बढ़ी है? हिंदू आजादी के बाद घटी है या बढ़ी है? आजादी के बाद आप लोग की आबादी घटी है या बढ़ी है? नहीं, हम बढ़ी है ना, लेकिन बांग्लादेश में आबादी घटी है। रुक जाओ ना। जो अपने देश में कर रहा है, हमें अपने देश से मतलब है ना, हमें दूसरे तो मौलाना रशीदी वाली बात कर रहे हैं। अरे जो डेटा रसीदी वाली सच बात है, तो रसीदी वाली डेटा आपका सिर्फ एक काम है कि शरिया पहले या कानून पहले, बस दो। इसके बाद तीसरा कोई सवाल है नहीं। आपको भी पता ना आपके लिए क्या पहले? क्या है आपके लिए क्या पहले? मेरे लिए देश पहले है। कैसे? मेरे लिए देश कैसे? धर्म देश पहले है। आप देश पहले है। खाना खा के पानी पियोगी ना? देश पहले। खाना खा के पानी पियोगे ना? देश पहले है। खाने देश से पेट पहले भरेगा, है। पानी पानी पीना पी पड़ेगा ना? देश पहले। ऐसा कोई